करते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए, मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तत्गुणलब्धये, वन्दे तत्गुणलब्धये। आचार्य पूज्य पाद द्वारा विरचित, आचार्य उमा स्वामी देव द्वारा विरचित तत्वार्थ सूत्र नामक ग्रंथ अपर नाम मोक्ष शास्त्र, जिसके अंदर 10 अध्याय 7 तत्वों का वर्णन करते हुए 357 सूत्र, जिसका हम पहला अध्याय हमने पढ़ना प्रारंभ किया था, जिसके अंदर पहले अध्याय में हम कितने सूत्र देख चुके अभी तक? 6 सूत्र, जिसके अंदर 6वें सूत्र की चर्चा अपनी चल रही है। सबसे पहला सूत्र क्या था? दूसरा सूत्र, तीसरा सूत्र, चौथा सूत्र, पांचवा सूत्र। अच्छा, क्या बस पुस्तकें ग्रंथ महिलाओं को ही आवश्यकता है, पुरुषों को आवश्यकता नहीं है ग्रंथ की? किसी भी जेंट्स के आगे ग्रंथ ही नहीं है? ये वाला नहीं, वो पुरुषार्थ करें, मेहनत करें, अपने लेके आए ग्रंथ। ग्रंथ तो लेकर आए, बिना उसके शुरुआत नहीं हो सकती। यहां से लीजिए, जिनेन दर्शना के पीछे दे रखे हैं। चलिए, हम जिस परंपरा से हैं, गुरुदेव श्री की जिस परंपरा से हैं, उस परंपरा का सबसे बड़ी विशेषता यही है कि जो विषय चल रहा होता है वो बस हमें सुनना नहीं है, वो ग्रंथ भी हमारे सामने विराजमान होना चाहिए। बिना उसके हम बात नहीं कर सकते, और ना हम अकलंक ना निकलंक कि हमें इतनी जल्दी याद हो जाए। तो हम देखेंगे भी, सुनेंगे भी, सब कुछ समझेंगे तो हमें चीज़ें जल्दी याद होंगी। हमारी चर्चा 6वें सूत्र के माध्यम से चल रही थी। चर्चा नहीं, अब वापसी आ जाइए। हमारी चर्चा 6वें सूत्र के माध्यम से चल रही थी। सूत्र था प्रमाणनेर अधिगमः, जिसके अंदर 2 बातें की गई थी कि अगर हमें वस्तु का अधिगम करना है, चलिए आ जाइए वापसी। जिसके पास जो है भूल जाइए। वापसी आ जाइए। अब प्रमाणनेर अधिगमः, अधिगम मतलब ज्ञान होना, उस चीज के बारे में जानकारी होना। हमें किस चीज की जानकारी करनी है तत्वार्थ सूत्र में? तो आचार्य देव ने 10 चीजें बताई हैं जिसकी हमें जानकारी करनी है। एक बताए 7 तत्व और 3 चीजें बताई, वो है रत्नात्रय। तो पूरा का पूरा तत्वार्थ सूत्र 10 चीजों की प्राप्ति के लिए चल रहा है, एक रत्नात्रय की प्राप्ति के लिए और एक 7 तत्व की प्राप्ति के लिए। लेकिन ये चीज प्राप्त कैसे होंगी जब तक हमें इनका ज्ञान ही नहीं होगा? इसीलिए आचार्य ने कहा कि इन 10 चीजों का ज्ञान करने के लिए हमें 2 उपाय बताए। एक प्रमाण से वस्तु को ग्रहण किया जाएगा, एक न्याय से वस्तु को ग्रहण किया जाएगा। जिसके अंदर हमने देखा कि प्रमाण के अंदर जो सच्चा ज्ञान है वो वस्तु के संपूर्ण अर्थात सर्व देश को ग्रहण करता है, और जो न्याय जिसको हम कह रहे हैं शुद्ध ज्ञान का अंश, वो किसको ग्रहण करता है? वस्तु के एक देश को ग्रहण करता है। ये वस्तु का सर्वदेश और वस्तु का एक देश हमने पुस्तक के माध्यम से समझा था कि अगर हमने एक किताब ली और किताब का एक पन्ना पकड़ा तो एक पन्ने से पूरी की पूरी किताब पकड़ में आती है। ऐसे ही न्याय से पूरी की पूरी वस्तु पकड़ में आती है।
हमें नए बस एक अपेक्षा के लिए नहीं जानना, नए से उस पूरी वस्तु को पकड़ना है, अंश से पूरे अंशी को पकड़ना है। यही नयों का उद्देश्य है। नयों के संदर्भ में माइल धवल आचार्य हुए हैं। कौन से आचार्य हुए हैं? माइल धवल आचार्य, जिन्होंने नए चक्र की संरचना की है। हमें लगता है कि भैया नए तो उलझाने वाली चीजें हैं, नयों से उलझ जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर जीव को सुलझना है और अगर जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है तो उसे नयों का ज्ञान होना ही चाहिए। उन्होंने उनके शब्द ये हैं नए ज्ञान के लिए कि जो नए दृष्टि से विहीन है वो वस्तु के स्वरूप को नहीं जान सकता, और जो वस्तु के स्वरूप को नहीं जान सकता वो सम्मा इट्ठी, वो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। क्या कहा? जो नए दृष्टि से विहीन है उसको वस्तु समझ में नहीं आएगी, और वस्तु जो समझेगा उसी को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। तो जो नए दृष्टि से विहीन है, क्योंकि अगर हमें वस्तु को जानना है तो वस्तु है अनंत धर्मात्मक, और अनंत धर्मों को जानने के लिए नयों की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। मैंने कहीं बहुत सारे नए चेहरे नजर आ रहे हैं, इसलिए वही उदाहरण दोबारा देता हूं जो पिछली कक्षा में दिया था। ये आपको रिमोट दिखाई दे रहा है, ये आपको रिमोट पीछे से दिखाई दे रहा है, आगे से दिखाई नहीं दे रहा। और अब मैं पलट दूं तो आपको कहां से नजर आ रहा है? अब आगे से नजर आ रहा है, पीछे से नजर नहीं आ रहा। लेकिन क्या ये वस्तु बस आगे से है, पीछे से नहीं है? और जब मैं पीछे का हिस्सा दिखाता हूं तो क्या वस्तु आगे से नहीं है? आगे से है, लेकिन दिख नहीं रही है। लेकिन अगर आपने पीछे की वस्तु का निर्णय कर लिया तो पीछे की वस्तु से आगे की वस्तु का निर्णय हमें ऑटोमेटिक होना चाहिए। अक्सर यही होता है जब हमें किसी की पहचान करनी होती है ना। छोटा सा बच्चा बहुत भीड़ के अंदर अपने माता पिता को ढूंढ रहा हो और माता पिता की शक्ल तो नहीं दिख रही है, लेकिन माता पिता पीछे से बस पहचान में आ गए उसको, तो उसको एहसास हो गया कि ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा हैं। उसने चाहे मम्मी पापा का अंश देखा है, लेकिन अंश से उसको किस चीज का ज्ञान हो जाता है? पूरे के पूरे मम्मी पापा का, और वो रिलैक्स हो जाता है। अब उसे किसी बात का डर नहीं है। ये नए यही काम करते हैं कि अगर हमें जिनागम जानना है तो जिनागम बहुत बड़ा है। इतने बड़े जिनागम को हम अल्प बुद्धि वाले, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान वाले, जिसको कह रहे हैं शुद्ध ज्ञान का अंश, वो इतना नहीं जान सकते। तो उनके लिए क्या किया कि अगर हमें पूरी वस्तु को पकड़ना है तो भैया हम नयों के माध्यम से उसको जान सकते हैं। फिर हमने प्रमाण के बारे में 3 चीजें देखी थी, 3 प्रकार के साधन, कर्तृ साधन, करण साधन और भाव साधन। साधन का मतलब क्या बताया था? साधन मतलब हेतु, साधन माने हेतु। और कैसा? एक कर्तृ साधन बताया, एक करण साधन बताया और एक भाव साधन बताया, जिसको हमने प्रमाण की परिभाषा में गर्भित किया था। फिर हमने बात किया था कि ज्ञान ही प्रमाण है, क्योंकि न्याय दीपिका नामक ग्रंथ में आचार्य देव ने कहा कि सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। लेकिन अभी सम्यक ज्ञान प्रमाण को बाद में सिद्ध करेंगे, पहले ज्ञान प्रमाण है इसको सिद्ध कर रहे हैं। और ज्ञान प्रमाण कह के किस किस चीज की व्यावृत्ति, मतलब क्या क्या चीज अलग हो जाती है, हमने इसकी चर्चा की थी। जिसके अंदर हमने इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता, इंद्रियों के व्यापार से ज्ञान नहीं होता, सन्निकर्ष से ज्ञान नहीं होता, प्रकाश पुस्तक से ज्ञान नहीं होता, इतनी सारी बातों का निर्णय किया था। सन्निकर्ष किस किस को याद है? सन्निकर्ष का अर्थ क्या था? सन्निकर्ष माने, सन्निकर्ष मतलब जब वस्तु 5 इंद्रियों के समीप में आएगी तभी ज्ञान होगा। लेकिन ये सारा लक्षण 4 इंद्रियों पे तो बैठा, लेकिन चक्षु इंद्रिय पे नहीं बैठा, क्योंकि चक्षु इंद्रिय अप्राप्यकारी है, और अप्राप्यकारी होने से सन्निकर्ष को हम प्रमाण ज्ञान नहीं कह सकते। इसीलिए ये भी सब कुछ ये असिद्ध हो गया, और हमने कहा कि भैया ज्ञान ही प्रमाण है। लेकिन हम थोड़े सामने शिष्य बड़ा इंटेलिजेंट था, शिष्य ने कहा कि आचार्य देव ज्ञान तो 2 प्रकार के होते हैं, एक सम्यक ज्ञान और एक मिथ्या ज्ञान। आप किस ज्ञान को प्रमाण कह रहे हो? तो अब इस सम्यक ज्ञान की सिद्धि करने के लिए आचार्य देव ने कहा कि ज्ञान में 3 दोष नहीं होने चाहिए। कितने दोष नहीं होने चाहिए? 3 दोष। अगर ये ज्ञान से 3 दोष हट जाएंगे तो ही हमारा ज्ञान कैसा कहलाएगा? सम्यक कहलाएगा। तो वो 3 दोष ज्ञान में लगने वाले कौन से बताए? संशय, विपर्य और अनध्यवसाय। संशय के अंदर हमने क्या देखा कि अनेक कोटि स्पर्शी ज्ञानम, कि जो अनेक को स्पर्श करे उसको हमने कहा संशय।
विपर्य जो दो में से किसी एक को चूज कर ले वो विरुद्ध की श्रेणी के अंदर चला गया, जिसको विपर्य हम कह रहे हैं। और अनध्यवसाय कुछ है जिसको जानने की कोई जिज्ञासा ही नहीं है, कुछ होगा हमें क्या मतलब है, हमें तो हमसे कोई मतलब हो तो हम उस चीज को जाने, नहीं तो नहीं जानेंगे। इन तीनों अज्ञान के अंदर एक चीज है जो हमने उदाहरण उस दिन दिया था कि अगर हम किसी रास्ते पे खड़े हैं और हमें राइट जाना है या लेफ्ट जाना है, ऐसी कंफ्यूजन है, मझधार में खड़े हैं, तो ये संशय हो गया। अभी हमें संशय ही है लेकिन कोई बताने वाला ही नहीं था, तो हमने क्या किया कि चलो ठीक है, तुक्का जिसको कहते हैं, तुक्का चांस लेके देखते हैं और चलते हैं। और मैं बाई चांस कह रहा हूं, हम सही जगह पर चले लेकिन मन में श्रद्धा लेकर नहीं चले, इसका मतलब वो ज्ञान भी विपर्य की कोटि में ही जाएगा। इसका मतलब अगर हमें लेफ्ट राइट में से जाना लेफ्ट ही था और हम बाई चांस संशय में कि भैया कुछ तो डिसाइड करना ही है, तो चलो संशय की तरफ चल देते हैं, जिसको हम कहते हैं किस्मत है हमारी कि शायद मिल जाए, लेकिन वो किस्मत में हमारा पुरुषार्थ नहीं है। और हम ज्ञान के अंदर उसी ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहेंगे जिसमें पुरुषार्थ हुआ हो, जो भाग्य से चला आ रहा हो हम उसको नहीं कह सकते। तो विपर्य क्या हो गया कि अगर आपने सही का निर्णय संशय में कर लिया तो वो भी आपका विपर्य के अंदर ही जाएगा। ये सारी बातें हम पहले देखकर आ चुके हैं। अनध्यवसाय मतलब कुछ है जिसको जानने की इच्छा नहीं है। अभी कक्षा को 10 मिनट शुरू हुए हो गए हैं, 10 मिनट में से कितनी सारी बातें मेरी ऐसी होंगी जो बहुत लोगों को समझ में नहीं आई होंगी, कुछ आया होगा कुछ नहीं आया होगा। जो इसको जानने का घर पे जाके प्रयास करेंगे तो वो अनध्यवसाय की कैटेगरी में नहीं है। और जो कि ठीक है भैया 1 घंटे की क्लास के अंदर 40 मिनट का समझ में आ जाए वही काफी है, 20 मिनट का नहीं भी आए तो क्या हो गया, तो 20 मिनट उनका कैसे चला गया, अनध्यवसाय। वो कभी जानने की कोशिश ही नहीं करते हैं। क्लास में कुछ ऐसे जरूर होते हैं जिनको हर चीज में डाउट होता है, वो सबसे अच्छे बच्चे होते हैं जिनको हर चीज में डाउट होता है, जो प्रश्न ही नहीं रखते कि भैया ये पेपर में थोड़ी आना है, आप तो हमें वो बताओ जो पेपर में आएगा बस वही हम पढ़ेंगे। जो नहीं पढ़ रहे वो किस में चला गया, अनध्यवसाय में चला गया। मैंने इसलिए ये बात रख दी कि अभी भी कोई प्रश्न आपके मस्तिष्क में घूम रहा हो तो रखो, नहीं तो अनध्यवसाय में रहने से कोई मतलब नहीं है। पिछली बार मैंने एक होमवर्क दिया था, देखते हैं लोगों को, चेक करते हैं। पहले तो मैं वही पुरुषार्थ चेक करूं कि वो कौन से 2 शब्द आप लोगों को दिए थे जिससे आप अनध्यवसाय से बच पाओगे, और जो नहीं बचेंगे उनको पनिशमेंट भी मिलेगी भैया। पहले वो जिसको 2 शब्द पता है वो हाथ खड़ा करे बस। हाँ, डिस्कस कर लो सब, लिपसिंग रख के, फिंगर ऑन योर लिप्स, किसी को बताना, बातें नहीं करनी बिल्कुल भी। कौन बताएगा 2 शब्द कौन से थे वो? पुरुष वर्ग में से कोई एक शब्द याद है, पूछेंगे फिर एक और किसी को। अब देखना, मेरा मोटिव आप लोगों का ज्ञान चेक करना नहीं है, मेरा मोटिव ये है कि 2 शब्द कहे थे और जिसने जानने का पुरुषार्थ नहीं किया वो अनध्यवसाय की कैटेगरी में है। कि ठीक है, हमें क्या मतलब है, क्लास में जाएंगे तो पता ही लग जाएगा, हमें हमारा ही थोड़ा नंबर आने वाला है, हमसे ही थोड़ी पूछेंगे बराबर, तो ये सिद्ध होगा अभी भी। चलो, पहला शब्द क्या था? बहुत सुंदर, पहला शब्द था प्रमेय रत्न माला। क्या था? प्रमेय रत्न माला। दूसरा शब्द कौन सा था बताइए? प्रमेय कमल मार्तंड। 2 शब्द आप लोगों को दिए थे, एक था प्रमेय रत्न माला और दूसरा शब्द था प्रमेय कमल मार्तंड। कौन इसके विषय में कुछ पढ़कर आया है? बस मुझे थोड़ा बहुत परिचय चाहिए। कौन बताएगा? आपका हो गया, हाथ नीचे, अब नहीं नंबर आएगा। कौन बताएगा? और पहले प्रमेय रत्नमाला के बारे में, अच्छा नाम था बस। प्रमेय रत्नमाला के बारे में कौन क्या बताएगा? प्रमेय रत्नमाला, अरे टीका के बारे में थोड़ी पूछना है, ग्रंथ के बारे में पूछना है। ये ना, मैंने यही चीज़ होमवर्क मैंने अपनी आरंभ पाठशाला में भी दिया था परसों। उन लोगों ने भी यही शुरुआत की थी कि टीका तो जयचंद जी, अरे टीका का परिचय थोड़ी प्राप्त करना है। मैं समय सार के बारे में पूछूं और आप आत्मख्याति के बारे में बताओ तो चलेगा थोड़ी? बताओ। हाँ, उसके बारे में ठीक, ग्रंथ के बारे में तो बताओगे।
टीका के बारे में मान लिया मैंने, किसने लिखी है? जयचंद जी छाबड़ा ने टीका लिखी। और बताइए ग्रंथ किसने लिखा? प्रमेय रत्नमाला ग्रंथ किसने लिखा? चलिए गलत, तो मैं वो थोड़ी पूछ रहा हूँ, प्रमेय रत्नमाला चल रहा है अभी। अरे प्रमेय रत्नमाला लिखी किसने है? वो तो टीका लिखी है ना, समय सार पे टीका आचार्य अमृतचंद्र देव ने लिखी है। तो आचार्य कुंकुन देव कहाँ चले गए फिर? आचार्य कुंकुन देव का नाम आना चाहिए ना समय सार के साथ अगर लेंगे तो। चलो मैं थोड़ी सा, आपने पुरुषार्थ किया, कितने लोगों ने सच्ची में कोशिश की ढूंढने की? नहीं की? देखो जिन लोगों ने की एक बार बाकी लोग ताली बजाओ एक बार कि उन्होंने पुरुषार्थ किया, और जिन लोगों ने जानने का पुरुषार्थ नहीं किया वो किस कैटेगरी में आ गए? और अभी भी इस कक्षा के अंदर बहुत सारी बातें होंगी जो हम निगलेक्ट कर देंगे, और वो आगे जाके फिर से प्रश्न आएगा कि ठीक है कुछ समझ में आ गए, ठीक है कोई परीक्षा थोड़ी होने वाली है इसकी, आप इसमें कुछ मॉनेटरी बेनिफिट हो तो हम अच्छी तरह सुने, कुछ पैसा मिलता हो तो अच्छी तरह कान लगा के सुने, कुछ मिलना थोड़ी है हमें, हम तो आराम से सुन लेंगे बराबर। देखिए दो चीज़ों की बात हमने की थी, दो नाम दिए थे, पहला था प्रमेय रत्नमाला और दूसरा था प्रमेय कमल मार्तंड। सबसे पहले न्याय का अगर कोई ग्रंथ लिखा गया था तो उसका नाम था प्रवेश करने के लिए परीक्षा मुख, जो कि आचार्य माणिक्य नंदी द्वारा विरचित है। ये दोनों जो दो नाम आपको बताए गए, ये दोनों ही परीक्षा मुख की टीकाएं हैं। परीक्षा मुख जो है उसी परीक्षा मुख की ये दो टीकाएं हैं। अन्य भी टीकाएं बहुत सारी हैं, लेकिन मैं दो के बारे में आपसे बात कर रहा हूं तो दो के बारे में बता रहा हूं। तो पहले प्रमेय रत्नमाला और दूसरी प्रमेय कमल मार्तंड। प्रमेय रत्नमाला, प्रमेय रूपी रत्नों की माला जिसके अंदर है, प्रमेय मतलब है ज्ञान, प्रमेय मतलब क्या है? ज्ञान। तो ज्ञान रूपी रत्नों की माला जिसके अंदर हमें मिलेगी, उस ग्रंथ का नाम क्या हो गया? प्रमेय रत्नमाला, जो कि आचार्य लघु अनंत वीर्य द्वारा विरचित है। किसके द्वारा विरचित है? लघु अनंत वीर्य द्वारा विरचित है। अनंत वीर्य नाम के आचार्य बहुत सारे हुए हैं, इसीलिए अलग अलग पहचान करने के लिए उनके आगे लघु शब्द लगा दिया, क्योंकि एक उनसे भी बड़े हैं तो उनके लिए अलग शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तो लघु अनंत वीर्य आचार्य ने क्या लिखी? प्रमेय रत्न माला। इसके अंदर प्रमाण ज्ञान के बारे में, नयों के बारे में ही चर्चा की गई है, न्याय के बारे में चर्चा की गई है। दूसरा ग्रंथ क्या है? प्रमेय कमल मार्तंड। मार्तंड का मतलब होता है सूर्य, मार्तंड का मतलब क्या होता है? सूर्य। और पूरे ग्रंथ का नाम क्या है? प्रमेय कमल मार्तंड। कमल कब खिलता है? जब सूर्य उगता है। तो ये प्रमेय रूपी कमल कब जागृत होगा? जब सूर्य होगा। तो प्रमेय कमल मार्तंड की जहां ज्ञान रूपी कमल कब खिलते हैं? जब सूर्य का उदय होता है। तो इस ग्रंथ का नाम क्या पड़ गया? प्रमेय कमल मार्तंड, जो कि आचार्य प्रभाचंद्र द्वारा विरचित है। ये पूरा का पूरा ग्रंथ 12,000 श्लोक प्रमाण है। कितना प्रमाण है? 12,000 श्लोक प्रमाण। एक श्लोक में 32 अक्षर, और 32 इंटू 12,000 करेंगे तो ग्रंथ का हमें साइज पता लग जाएगा कि ग्रंथ कितना बड़ा था। इस ग्रंथ के अंदर भी प्रमाण की ही चर्चा हमें देखने को मिलेगी। बताइए। जी। हम्म हम्म सही है। प्रश्न क्या था इसमें? मैं मूल कब कह रहा हूं? मैंने कहा कि न्याय में प्रवेश करने के लिए अगर सबसे पहला कोई ग्रंथ हम उठाएंगे तो परीक्षा मुख उठाएंगे। आचार्य समंत भद्र देव का उठाएंगे तो उठा के पहले दिन ही रख देंगे कि हमें समझ में नहीं आ रहा। प्रवेश करने के लिए कुछ कुंजी चाहिए ना, तो कुंजी अगर कहीं मिलेगी तो वो आचार्य माणिक्य नंदी जी ने लिखी है, परीक्षा मुख सूत्रों के माध्यम से, सरल सूत्र। वो फिर सारे ग्रंथ तो है ही न्याय के, समय सार भी न्याय का ही ग्रंथ है, आपको पता है। समय सार आत्मा का ग्रंथ के साथ साथ सबसे बड़ा न्याय का ग्रंथ भी है समय सार, क्योंकि न्याय से जितनी बातें की गई हैं वो अन्य किसी ग्रंथ में देखने को नहीं मिलेंगी। जयचंद जी छाबड़ा की टीका पूरी इसी आधार पे लिखी गई है। और अपने जयसेन आचार्य ने भी टीका उसी आधार पे लिखी है, ज्यादातर नयों का प्रयोग करते हुए। चलिए वापसी विषय पर आते हैं।
हम तो प्रमाण और न्याय के बारे में जान रहे थे। मुझे बस ये बताना था कि हम प्रश्न पूछते रहें, नहीं पूछेंगे तो किस कैटेगरी में आ जाएंगे? अनध्यवसाय। और वो ज्ञान का दोष है। हम सभी सम्यक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें ये तीनों दोषों से रहित होना पड़ेगा। क्या जी? विरुद्ध प्रकार, प्रकार, अनेक प्रकार। ये यहां तक का इतना विषय हम देख चुके हैं। अब हमें आगे का विषय प्रारंभ करना है, क्योंकि सूत्र में सबसे पहला शब्द आया था प्रमाण। शब्द क्या था? प्रमाण। अब प्रमाण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वार्थ प्रमाण और एक होता है परार्थ प्रमाण। कौन से दो प्रमाण हुए? स्वार्थ प्रमाण और परार्थ प्रमाण। शब्दों से ही समझ में आ रहा है। स्वार्थ जो इंडिपेंडेंट हो, जिसको किसी और की आवश्यकता ना पड़ती हो, और परार्थ जो पर के ऊपर आधारित हो, वो परार्थ प्रमाण हो गया। तो स्वार्थ प्रमाण और परार्थ प्रमाण, जिसके अंदर कह रहे हैं कि स्वार्थ प्रमाण मतलब ज्ञानात्मक, परार्थ प्रमाण माने वचनात्मक। अब देखिए, ज्ञानात्मक तो आपको स्वार्थ समझ में आ जाएगा, क्योंकि आत्मा का गुण ज्ञान है और ज्ञान अपने ही स्व है, अपने स्व के अंदर है, तो स्वाधीन पने की बात हो गई। लेकिन वचनात्मक को परार्थ के अंदर क्यों लिया? क्योंकि वचन अपने नहीं है, वचन परार्थ है। परार्थ मतलब क्या? मैं नहीं बोल रहा हूं, अरे जो वचन है ये पौद्गलिक हैं, वचनों का सहारा लेके जिस चीज को हमें समझाना पड़े। कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई चीज समझानी होती है और हमारे सामने शब्द नहीं होते मुंह में। कहते हैं ना, अरे उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, एकदम दिमाग ही वर्ड ही नहीं आता दिमाग में क्या कहना चाहते हैं, और एकदम याद आ जाता है फिर। तो वो जो वर्ड है याद नहीं आ रहा, वो वर्ड क्या है? वर्ड पराधीन हो गया ना। जब तक वो शब्द हमारे सामने नहीं होंगे तब तक हम उस चीज को समझा नहीं पाएंगे। तो जितने भी प्रमाण की यहाँ पे बात की जा रही है, तो एक तो स्वार्थ प्रमाण ज्ञानात्मक हो गया, एक परार्थ प्रमाण वचनात्मक हो गया। उसी ज्ञानात्मक प्रमाण कितने हैं स्वार्थ प्रमाण के अंतर्गत? 5। जो 5 ज्ञान है, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनापर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। आप सभी कुछ कुछ बातें जानते हैं, इसीलिए मैं आपको एक बात बता रहा हूं। जैसे कि मति ज्ञान है, तो हमने अक्सर बालबोध वीतराग विज्ञान के अंदर मति ज्ञान की 2 परिभाषाएं पढ़ी हैं। एक पर की अपेक्षा के बिना स्वसन्मुखता से प्रकट होने वाले निज आत्मा के ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं, और इंद्रियों की सहायता से होने वाले ज्ञान को मति ज्ञान। तो मति ज्ञान की 2 परिभाषाएं मिलती हैं। तो जो स्व पे वाली परिभाषा है वो स्वार्थ की, जो ज्ञान के ऊपर आधारित है। जहां पर की आवश्यकता पड़ रही है वो पर के आधारित हो गई। तो यहां कह रहे हैं कि जो वचनात्मक 5 ज्ञान तो अपने स्वाधीन वाले ले लेना, अपनी अंतरंग आत्मा वाले, कि मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान सब कहां से हो रहा है? आत्मा से हो रहा है, हमें बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो ये वचनात्मक है, इसके अंदर कौन सा ज्ञान लिया? शुद्ध ज्ञान लिया। शुद्ध ज्ञान, मति ज्ञान क्यों नहीं लिया? क्योंकि शुद्ध ज्ञान के अंदर ही वचनात्मक रूप व्यवहार होता है। मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान 2 चीजें हैं। मति ज्ञान पूर्वक शुद्ध ज्ञान होता है, और शुद्ध ज्ञान के अंदर ही वस्तु हमें विशेष जानने को मिलती है, और जहां वस्तु विशेष जानने को मिलती है वहीं पे वस्तु का बोलचाल व्यवहार वहीं पर आता है। और हमने ये भी देखा था कि जो नए थे, कहाँ गया वो, जो नए थे वो किसके अंश बताए गए थे? शुद्ध ज्ञान के अंश बताए गए थे। लेकिन हम यहाँ पे नए की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? प्रमाण की। प्रमाण की। यहां नए को मतलब शुद्ध ज्ञान के अंतर्गत नए को लिया, और वहां शुद्ध ज्ञान कहां जा रहा है? प्रमाण के अंदर जा रहा है, क्योंकि वो जो असली प्रमाण है, क्योंकि नए तो क्या है? वचनात्मक व्यवहार है। लेकिन वास्तव में वस्तु कैसे जानने में आ रही है? वस्तु अपनी निज आत्मा से जानने में आ रही है। इतनी बात हमें यहाँ पे समझनी है। आगे बढ़ते हैं। प्रमाण का विषय, कि आखिर प्रमाण जानता किसको है, कि प्रमाण का कोई विषय तो होना चाहिए। तो कह रहे हैं कि वस्तु सामान्य विशेषात्मक होती है। कैसी होती है वस्तु? वस्तु सामान्य विशेषात्मक होती है। इसका मतलब वस्तु में कुछ सामान्य गुण होते हैं, कुछ विशेष गुण होते हैं। हम सब में भी कुछ सिमिलैरिटीज हैं और हम में भी कुछ डिफरेंस हैं। हम सभी मनुष्य हैं, ये हमारा सामान्यपन है, और हम सभी अपनी अलग अलग आइडेंटिटी रखते हैं, ये हमारा विशेषपन है। ऐसे ही ये तो हमने अलग अलग में किया। हर वस्तु को देखोगे तो वस्तु के 2 पहलू दिखेंगे, एक सामान्य पक्ष और एक विशेष पक्ष।
और ये दोनों ही साथ में होते हैं, अलग अलग नहीं है। सामान्य गुण भी साथ में होंगे और विशेष गुण भी साथ में होंगे। हम सब अपने पैरों से चल सकते हैं, हाँ जी, ये सामान्य गुण हो गया। कौन कितनी तेज चल सकता है, ये हमारा विशेष हो गया। अब ये गुण तो है हम में, लेकिन अब गुण के अंदर भी विशेषता, सामान्य विशेषात्मक पना हो गया। तो जो भी वस्तु है उसमें सामान्य विशेष गुण पाए जाते हैं, तो वस्तु सामान्य विशेषात्मक होती है, ऐसा हमें समझना चाहिए। क्योंकि यहाँ सामान्य विशेष की दोनों की बात साथ में इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये प्रमाण का विषय है और प्रमाण के अंदर वस्तु पूरी ली जाती है। तो अगर पूरी वस्तु ली जाएगी तो यहाँ पे सामान्य की चर्चा भी होगी और विशेष की चर्चा भी होगी। पॉइंट टू बी नोटेड, अलग अलग नहीं, मैंने सामान्य और विशेष बोला ना, इसमें शब्द भेद है। मैंने पहले सामान्य को बोला फिर विशेष को बोला, या मैंने पहले विशेष को बोल दिया फिर मैंने सामान्य को बोल दिया, तो वहां पे तो शब्द का भेद है, शब्द भेद से समय भेद पड़ गया। लेकिन क्या वस्तु के अंदर भी ऐसे ही होता है कि उसके अंदर पहले सामान्य गुण होते होंगे फिर विशेष गुण होते होंगे? नहीं, वस्तु में एट अ टाइम, उसी समय सामान्य गुण भी मौजूद हैं और विशेष गुण भी मौजूद हैं। इसीलिए कह रहे हैं अर्थात द्रव्य पर्याय स्वरूपी पदार्थ होता है। द्रव्य को सामान्य की कैटेगरी में रखा और पर्याय को विशेष की कैटेगरी में रखा है। ऐसे बहुत सारे भेद देख सकते हैं, जैसे एक अनेक, एक को हम सामान्य की कैटेगरी में रखेंगे, अनेक को हम विशेष की कैटेगरी के अंदर रखेंगे। द्रव्य को सामान्य इसलिए रखा है क्योंकि द्रव्य है एक, और उस एक द्रव्य की पर्याय कितनी है? अनंत। एक द्रव्य की पर्याय कितनी है? अनंत। तो जहां बहुतों की चर्चा हो गई वो विशेष की कैटेगरी हो गई, जहां पे एक की बात हो गई वो सामान्य की, वो द्रव्य की कैटेगरी हो गई। तो प्रमाण के अंदर तो भैया द्रव्य भी है और पर्याय भी है। यहीं से हमें नए भी समझ में आ जाएगा क्या हम, क्योंकि प्रमाण के अंदर सब कुछ है, द्रव्य भी है और द्रव्य की अनंत पर्याय भी है। क्या हम किसी वस्तु को द्रव्य और पर्याय पूरा जान सकते हैं? द्रव्य और पर्याय पूरी जान सकते हैं? पर्याय, अनंत पर्याय वस्तु की हम जान सकते हैं? अनंत नहीं जान सकते। इसका मतलब कि हम प्रमाण का विषय नहीं जान सकते। प्रमाण का विषय अगर जानना हो तो भैया वो केवल ज्ञानी के ज्ञान में है, जो केवल ज्ञान की परिभाषा आएगी सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, इसी पहले अध्याय के अंदर आएगी, सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। तो केवल ज्ञान के अंदर तो अनंत पर्याय एक साथ जानने में आती हैं, लेकिन जहां अनंत पर्याय एक साथ जानने में नहीं आ रही, अरे हमारा ज्ञान तो इतना कम है, हमने अभी सुबह क्या खाया था हमें ये याद नहीं है, हमने क्या चीज कल क्या किया था हमें ये चीज याद नहीं है। इसका मतलब कि हम तो अनंत को नहीं जान सकते ना। हमें लगता है ना, नहीं हमें भूतकाल का तो पूरा कॉन्फिडेंस, हम भूतकाल का तो पूरा जानते हैं, हम भूतकाल का भी नहीं जानते, भविष्य का तो बिल्कुल भी नहीं जानते। कई लोग तो वर्तमान में ही खोए बैठे हैं कि हम वर्तमान में भी कहाँ हैं, जिसको कहा जाता है हम आ तो गए प्रेजेंट बॉडी और एब्सेंट माइंड, तो मतलब हम वर्तमान का भी हमें नहीं पता। तो हम कह रहे हैं कि हम प्रमाण से तो वस्तु को नहीं जान सकते, लेकिन अगर हमें प्रमाणात्मक वस्तु को जानना है, सुनना ध्यान से, हम प्रमाण को तो नहीं जान सकते, लेकिन अगर प्रमाणात्मक वस्तु को जानना है तो कोई तो जरिया होगा। ठीक है आचार्य देव, हम में इतनी ताकत नहीं है प्रमाणात्मक वस्तु को पूरा जानने में, तो आचार्य देव फिर नए इंट्रोड्यूस करेंगे कि आप नए से जानो वस्तु। आप वस्तु का एक अंश पकड़ो और एक अंश से पूरी की पूरी वस्तु पकड़ो, आगे बात करेंगे उसकी। यहां क्या कह रहे हैं जी? बहुत सुंदर प्रश्न किया उन्होंने कि द्रव्य को प्रमाण माने और पर्याय को न माने, लेकिन ये जो द्रव्य और पर्याय का भेद है ये प्रमाण में नहीं है ना। प्रमाण में तो द्रव्य पर्याय दोनों आ रहे हैं। अगर हमें वस्तु को पकड़ना है तो अगर हम नयों से पकड़ रहे हैं, हमारे लिए द्रव्य पकड़ना कठिन है, हमारे लिए पर्याय पकड़ना सरल है। क्या कहा? हमें द्रव्य पकड़ना कठिन है, चाहे वो सामान्य है, और हमें आसान क्या है? पर्याय पकड़ना। लेकिन गजब की बात यह है कि हमें पर्याय को नहीं पकड़ना, जिसको पकड़ पा रहे हैं उसको नहीं पकड़ना, लेकिन उसके सहारे से किसको पकड़ना है? द्रव्य को। बहुत बात समझ में आ रही है? बहुत सारा पकड़म पकड़ाई हो गया, किसको पकड़ना किसको छोड़ना समझ में ही नहीं आया कुछ भी।
वही जो एग्जाम्पल ले लीजिए कॉपी का, मैंने कॉपी पकड़नी थी, अब मैंने कॉपी जो पकड़ी मैंने एक पेज से पकड़ी है कॉपी, अब वो एक पेज से पकड़ी तो पूरी कॉपी पकड़ में आई नहीं आई, मेरा उद्देश्य तो कॉपी पकड़ना था, अब मैं उसको एक अंश से भी पकड़ूंगा तो पूरी कॉपी पकड़ में आएगी, हाँ जी कि ना जी। अब मैं उसको पूरी पकड़ूंगा तो भी आएगी पकड़ में, लेकिन भैया पूरी पकड़ में नहीं आ पा रही तो क्या करें, उसका कुछ अंश पकड़ लेते हैं। उसका कुछ अंश पकड़ने से क्या होता है कि हम भी उसमें ही सम्मिलित हो जाते हैं। लेकिन फर्क ये है, अगर हम पेज को बस पेज पकड़ के देखेंगे तो बुक को नहीं पकड़ पाएंगे। इसका मतलब कि दृष्टि तो हमारी प्रमाण पे होगी, लेकिन उसका जरिया क्या होगा, नय। नय से वस्तु को जानना है, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, नय से किसको जानना है, वस्तु को। आप लिख सकते हैं तो इजी रहेगा, नय से किसको जानना है, वस्तु को जानना है। वस्तु कैसी है, सामान्य विशेषात्मक है। नय से वस्तु को जानना है और वस्तु सामान्य विशेषात्मक है। और सामान्य विशेषात्मक क्या होता है, सामान्य विशेषात्मक क्या होता है, ऊपर क्या लिखा है, प्रमाण। इसका मतलब अगर नय से वस्तु को जानना है और वस्तु सामान्य विशेषात्मक होती है और सामान्य विशेषात्मक को प्रमाण कहते हैं, इसका मतलब हमें नय से किसको पकड़ना है, प्रमाण को पकड़ना है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, हाँ जी कि ना जी। कौन रिपीट कर सकता है, कौन रिपीट कर सकता है पुरुषों में से, किस किस को नींद आ रही है, किस किस को नींद आ रही है, बताओ। पुरुषों से कौन रिपीट कर सकता है, पीछे पूनम अंकल बताइए। हैं, अच्छा ये बता रहे हैं नींद आ रही थी, मैंने कहा कोई पुरुषार्थी जीव है कुछ बता रहा है, बताइए। बताना तो पुरुषों को ही पड़ेगा, बताओ क्या बात रिपीट की। मैं 4 बार एक ही चीज को बोला हूं, अगर नहीं तो फिर वापसी अनध्यवसाय पे चले जाएंगे। अगर आपने नहीं पूछा इसका मतलब गलती मेरी नहीं आपकी हो गई कि आपने पूछा ही नहीं कि क्या समझ में नहीं आया। बताओ, फिर से रिपीट करूं आप लोगों के लिए एक बार, फिर पक्का सब रिपीट करोगे। बस पुरुषों से पूछना है मुझे क्या कह रहे हैं। नय से वस्तु पकड़ में आती है, जो मैं बोल रहा हूं ना बस उसी को रिपीट करना है, बड़े सरल शब्द हैं, आपको रिपीट नहीं करना। आपसे कुछ और पूछेंगे, एक सेकेंड आप, हाँ जी। और सामान्य विशेषात्मक वो प्रमाण होता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं बाकी लोगों के लिए, क्या कहा, एक बार जोरदार तालियां। तालियों में बहुत कंजूसी है। बच्चों को ना ताली बजाना सिखाते हैं पाठशाला के अंदर, हर चीज सिखाते हैं। मतलब पाठशाला ना हमारी सर्व विकास जहां पर होता है वो पाठशाला है, जिसके अंदर सिखाया जाता है भैया 1 उंगली से ताली बजाओ, फिर 2 उंगली से बजाओ, फिर 3 उंगली से बजाओ, फिर 4 से बजाओ। बजा कर देखो एक बार, 1 से बजाओ, 1 उंगली से, बस 1 उंगली से बजानी है ताली, बस बजाओ तो 1 से बजेगी, 1 से बजाओ तेज। अरे मुझे सुनाई देगी, 1 से बजाओ, 1 से बस, 2 से बजाओ, 2 से 3 से, आवाज नहीं आ रही, 4 से, 5 से। मतलब ताली बजाना तो आपको आता है, ताली बजाना तो आपको आता है। क्या है कि ना इतने सोते हुए चेहरे देखकर ना मुझे नींद आ रही थी कि इतने ऐसे मदहोश से हो चुके हैं बिल्कुल। एक तो ये जब से कमर का टेक लग गया ना, मैं भी ऐसे बैठ सकता हूँ आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं। कमर का टेक लग गया दिक्कत है, सीधे हो जाओ सब लोग। हैं सबको नीचे बैठवाओ, जिसकी मजबूरी है अलग बात। हाँ, होना ही यही चाहिए, जिसकी मजबूरी हो बस वही बैठे। सुविधाएं सुविधा का कारण नहीं है, सुविधाएं पतन का कारण है। तो हम नींद ही आएगी बैठकर ऊपर, तो अभी भी जो भी बैठना चाहे वो नीचे बैठ सकते हैं। स्वागत है उन सभी का। वापसी आपको क्या रिपीट करना है, नय से वस्तु पकड़ में आती है, वस्तु सामान्य विशेषात्मक होती है और सामान्य विशेषात्मक प्रमाण है। रिपीट कौन कौन करेगा, पीछे से आप। बहुत सुंदर। और सामान्य विशेषात्मक
प्रमाण है। एक बार जोरदार तालियां। और कौन बताएगा? न से वस्तु का ज्ञान होता है। जी, वस्तु जो है वो सामान्य विशेषात्मक है। बहुत सुंदर। वो प्रमाण का विषय है। वो प्रमाण का विषय, वो जोरदार तालियां। और कौन बताएगा? अभी आए हैं, आयु कहेंगे मेरा सोशल ज्ञान अच्छा नहीं है। चलिए पीछे से आप बताइए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नए से वस्तु पकड़ में आती है, वो प्रमाण का विषय। बड़ा जोरदार तालियां। और कौन बताएगा? मेरा विषय भगाना प्रयोजन नहीं है, आप सबको विषय कंठस्थ हो जाए बस काम हो जाएगा। बताओ और कौन? आप बताओ। और वो दोनों प्रमाण का विषय है। प्रमाण का विषय, बहुत सुंदर, जोरदार तालियां। ताली की एक्सरसाइज तो मैंने करा दी। अब चलिए आपको भी सुनाना है, आप भी सुना दीजिए। प्रमाण का विषय है, बहुत सुंदर। चलिए इसका मतलब है प्रमाण का विषय क्लियर हो गया, जितनी चीजें यहाँ पे लिखी हैं। आगे अभी एक चीज बची है, नीचे क्या लिखा है? जिसमें सामान्य विशेष दोनों ही अंशों का युगपद ज्ञान होता। युगपद जो आपका प्रश्न था ना, सामान्य विशेषात्मक, कि अगर सामान्य को प्रमाण में ले लें, विशेष को नए में ले लें, ऐसा नहीं, दोनों ही अंशों का युगपद एक साथ जहां ज्ञान होता हो वह प्रमाण ज्ञान है। क्लियर? चलिए, युगपद मतलब साथ साथ, एक साथ, युगपद एक साथ, युग मतलब जोड़ा हो गया, और एक साथ जो चीजें हो रही है, तो वस्तु सामान्य और विशेष दोनों साथ में जानने में आ रही है, यही प्रमाण का विषय है। बहुत सुंदर, आगे बढ़ते हैं। तो प्रमाण को जाना, अभी क्या है, अब नए को जानना प्रारंभ करते हैं। वैसे नए की चर्चा हमें पहले अध्याय के 33वें सूत्र में विशेष रूप से करनी है। अभी थोड़ा सामान्य रूप से यहाँ पे नए का स्वरूप देखते हैं। वस्तु को प्रमाण से जानकर, देखो क्या कह रहे हैं, वस्तु को प्रमाण से जानकर किसी एक अवस्था द्वारा पदार्थ का निश्चय करना क्या है? नय है। तो पदार्थ को प्रमाण की प्रमाण से जान लिया, मतलब वस्तु हमें मोटा मोटी सामान्य रूप में जानने में आ गई। लेकिन भैया वस्तु सामान्य हमें जानने में आएगी नहीं पूरी, वस्तु को अगर समझना है तो नय का सहारा लेना ही पड़ेगा। इसीलिए क्या कह रहे हैं? पदार्थ का निश्चय। तीसरा पॉइंट क्या है? पदार्थ का निश्चय। तो पदार्थ का निश्चय करने के लिए, और कैसे करेंगे पदार्थ का निश्चय? किसी एक अवस्था द्वारा। पदार्थ में अनेक एंगल हैं, और अनेक एंगल में से किसी एक एंगल को हमने पकड़ा, और उस एक एंगल को कह रहे हैं किसी एक अवस्था, और किसी एक अवस्था द्वारा पदार्थ का निश्चय करना कि पदार्थ ऐसा ही है। लेकिन उस एक एंगल से पदार्थ का निश्चय करने पे पूरा का पूरा पदार्थ, अरे हम चावल खरीदने जाते हैं तो एक एक दाना उठाकर देखते हैं क्या? हैं? हम चावल की बोरी लेने जाएं और थोड़े से चावल लेते हैं और पूरा का पूरा चावल सही है, ऐसे बोरी की पूरी ले आते हैं। इसका मतलब हमने जाना उसका अंश है, लेकिन अंश को जानने से ही पूरे का ज्ञान हमें हुआ नहीं हुआ? पूरा का पूरा हमें ज्ञान हुआ। हम फल लेने जाते हैं, कुछ भी लेने जाते हैं, अगर हमें श्रद्धा हो गई ना एक अंश पे कि भैया इसके फल बढ़िया हैं, हमने तो एक ही दृष्टि से देखे हैं, लेकिन अगर उसका निर्णय हो गया अब फल किससे? भैया तू ही दे दे अब, क्योंकि तेरे सारे फल अच्छे हैं। हम वस्तु को देख एक एंगल से रहे हैं, लेकिन हमें संज्ञान किसका हो रहा है? पूरी की पूरी वस्तु का हो रहा है। और नयों का काम यही है कि हमें पूरी की पूरी वस्तु का ज्ञान कराना। लेकिन पूरी की पूरी वस्तु में अनंत गुण है, हम तो एक से निर्णय कर रहे हैं, इसीलिए नए क्या है? अलग अलग दृष्टिकोण देते हैं। हम 360 एंगल है, आप अलग अलग एंगल से देखते रहो। पहले फर्स्ट एंगल से देखा, 360 एंगल हो गया ना, फिर सेकंड से देखा, फिर थर्ड से देखा, फिर फोर्थ से देखा, फिर फिफ्थ से देखा, लेकिन दिख क्या रहा है आपको? दिख प्रमाण ही रहा है। मानस्तंभ देखिए, मानस्तंभ के अंदर समो शरण के अंदर भगवान जहां से देखो क्या दिखाई देते हैं?
भगवान ही दिखाई देते हैं। इसका मतलब हम देख एक दृष्टि से रहे हैं, लेकिन एक दृष्टि से आप किसी भी दृष्टि से देखो कि दिखाई क्या देंगे आपको, भगवान ही। अब आत्मा को मैं ज्ञान गुण से जानूं, आत्मा को मैं दर्शन गुण से जानूं, आत्मा को मैं सुख गुण से जानूं, आत्मा को मैं वीर्य गुण से जानूं, किसी भी गुण से जानूं, क्या दिखना चाहिए मुझे, आत्मा ही दिखना चाहिए। इसका मतलब प्रमाण का विषय नहीं बदलेगा, लेकिन उसको देखने का नजरिया, वो नजरिए का नाम ही है नय। नजरिए का ही नाम क्या है, नय। तो नय हमें नजरिया देने का काम करता है। क्लियर हुआ, हाँ जी कि ना जी। अब नय का विषय क्या है, तो कह रहे हैं कि भैया वस्तु सामान्य विशेषात्मक है, अर्थात द्रव्य पर्याय स्वरूपी पदार्थ है, ये तो पूरा बता दिया। लेकिन जिसमें वस्तु के सामान्य का अथवा विशेष अंश का ज्ञान होता हो वह नय ज्ञान है। इसका मतलब वहां तो वस्तु युगपद जानने में आ रही थी, शब्द था ना वहां पे युगपद, क्या था, विशेष दोनों ही अंशों का युगपद। लेकिन यहां क्या बदल दिया, सामान्य का अथवा विशेष अंश का। क्योंकि देखो सामान्य कहते हैं तो वहां पे अंश का प्रयोग नहीं करते, लेकिन विशेष के अंदर अंश का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि विशेष में तो बहुत सारी चीजें हैं, विशेष में तो बहुत सारी चीजें हैं। तो क्या कह दिया, सामान्य का अथवा विशेष अंश का ज्ञान होता है वह नय ज्ञान है। क्लियर हुआ। नय किसी वस्तु का नाम नहीं है, नय किसी वस्तु का नाम नहीं है, वो उसको देखने का नजरिया है, दृष्टिकोण है कि हम वस्तु को कैसा देखते हैं। मात्र क्या, एक अवस्था का ज्ञान कराने का जरिया है। तो जरिया है, बस चैनल है, ब्रिज है कि वस्तु को हमें कैसा देखना है, वो वस्तु नहीं है। क्लियर हुआ। हम कह रहे हैं कि हमने ज्ञान से आत्मा को जाना, तो ज्ञान से आत्मा को जाना, तो जानना तो आत्मा को है, और नय क्या कर रहा, ज्ञान क्या कर रहा है, उस आत्मा को जानने में मदद कर रहा है। नय की परिभाषा तो ये है कि वस्तु के एक अंश को जानना, यानी कि विशेष में तो आ गया, वो सामान्य में तो पूरी वस्तु आई। अब ये इसको नय कहते हैं। बहुत सुंदर प्रश्न, कि नय की परिभाषा तो ये है कि प्रमाण एक देश अंशग्राही नयः, कि प्रमाण के एक अंश को ग्रहण करना, इसका नाम क्या है, नय। परिभाषा कितनी सुंदर बनाई, प्रमाण के किसी एक अंश को, अब वो एक अंश सामान्य का होगा या विशेष का होगा। तो वस्तु सामान्य से भी, द्रव्य रूप वस्तु भी जानने में आ रही है। सीधी सी बात है, कोई भी शुद्ध ज्ञानी अपनी आत्मा का ज्ञान कर रहा है, बहुत ध्यान से सुनना, कोई भी शुद्ध ज्ञानी अपनी आत्मा का ज्ञान कर रहा है, तो आत्मा का ज्ञान प्रमाण ज्ञान है। आत्मा जानने में आ रहा है मतलब प्रमाण जानने में आ रहा है, तो है तो वो शुद्ध ज्ञानी, लेकिन जानने में क्या आ रहा है, आत्मा, और वो आत्मा प्रमाण का विषय, क्योंकि पूरी आत्मा जानने में आ रही है, और जब पूरी आत्मा जानने में आ रही है तो सामान्य हुआ, विशेष नहीं हुआ। क्लियर हुआ। डे टू डे लाइफ का एग्जांपल देख लेते हैं। पहले एक बार ये परिभाषा दोबारा देखते हैं, जिसमें वस्तु के सामान्य का अथवा विशेष अंश का ज्ञान होता हो वह नय है। हमें किसी भी वस्तु को जानना हो तो दो ही पक्ष हैं हमारे पास, या तो हम उसे बाहर से देखेंगे, या उसकी क्वालिटीज डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम उससे देखेंगे। हम जब भी 4 लोग, 2 लोग, 3 लोग कैसे भी ग्रुप में बैठे हैं, तो हम किसी की तारीफ कर रहे हैं, तो जब किसी की तारीफ कर रहे हैं तो किसी गुण को आधार बना रहे होंगे, तो या उसकी कोई क्रिया को उसका आधार बना रहे होंगे, लेकिन उससे किसकी तारीफ कर रहे हैं, किसी व्यक्ति की। हमने उसके अनंत गुणों में से उसकी अच्छाई गुण पकड़ी कि भैया हम उसके यहाँ गए थे और उसने हमारी बड़ी अच्छी खातिरदारी की थी, हमारे सामने ड्राई फ्रूट्स भी रखे थे, हमारे लिए अच्छे अच्छे खाना भी उसने पकवान बनाया था, जब जा रहे थे तो 501 रुपये का लिफाफा भी पकड़ाया था, वो तो बहुत अच्छा आदमी है। तो उसकी अच्छाई हमें पकड़ में आई, तो अच्छाई से हमने किसका निर्णय किया, उस व्यक्ति का निर्णय किया। अच्छाई से हमने किसका निर्णय किया, व्यक्ति का निर्णय किया। तो ये तो हो गया विशेष वाला पक्ष, क्योंकि आत्मा में अनंत, व्यक्ति में अनंत गुण है, और अनंत गुणों में से हमने किसका निर्णय करा दिया, एक अंश। और अब सामान्य की बात करो, हमने नाम लिया बस कि भैया हमें ना एक्स के बारे में जानना है। आपको पता है एक्स कैसा है,
XYZ जो भी ले लीजिए, ABC, किस वो सोनू कैसा है, वो मोनू कैसा है। अब हमने बस ये नाम लिया कि सोनू, तो सोनू सामान्य हो गया। अब हमें विशेष बताने की आवश्यकता नहीं है। हम सोनू बोलते ही सामने, अब सोनू जानकर, अब देखना, हमने सोनू बोला है लेकिन सामने वाला उस सोनू से एक ही पक्ष ग्रहण कर रहा है, क्योंकि उसके दिमाग में जो एक पक्ष बैठा होगा वो वस्तु को वैसा जान रहा होगा। क्योंकि हमें वस्तु तो पूरी पकड़ में नहीं आ रही है, लेकिन वस्तु एक बार में हमने नाम ले दिया वस्तु का। समझा पा रहा हूं मैं? हमने आपको नींबू दिया एग्जाम्पल के लिए, तो ये नींबू पूरा दे दिया नींबू हमने, तो ये नींबू सामान्य हो गया। विशेष क्या है इसका? किसी को खटास दिखाई दे रही है, किसी को उसका पीलापन दिखाई दे रहा है, किसी को इसमें बीज बहुत ज्यादा है, किसी में इसमें गूदा बहुत ज्यादा हो गया है, किसी में कड़वाहट पने का, उसका खट्टा नहीं लग रहा, उसको कड़वा लग रहा है वो नींबू। तो ये चीजें क्या हो गई? उसका विशेष। लेकिन वस्तु को देख किसी ना किसी एक दृष्टिकोण से ही जा रहा है। क्लियर हुआ? हाँ जी कि ना जी? तो जिसमें वस्तु के सामान्य का अथवा विशेष अंश का ज्ञान होता है वह नय ज्ञान है। आगे साप ये आत्मा कहती ही सारे, मतलब हमें सारे गुण उससे जिसने किया है वो समझ में आता है। जी, ये बात है ना इसमें सामान्य में। सामान्य में आत्मा कहते ही हमें आत्मा के अनंत गुण याद आने चाहिए। लेकिन अगर आत्मा कह के आत्मा का एक गुण याद आ रहा है, इसका मतलब हम अभी वस्तु को नय से पकड़ रहे हैं, मतलब एक दृष्टिकोण से पकड़ रहे हैं। ठीक है, अब थोड़ी नयों की बात करते हैं। ये विषय जो आपको सामने दिख रहा है, ये विषय इसीलिए है क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा है कि नय मात्र ज्ञानी के ही होते हैं। नय किसके होते हैं? नय ज्ञानी के ही होते हैं, नय अज्ञानी के नहीं होते। इसका मतलब सम्यक दृष्टि के ही नय होते हैं, मिथ्या दृष्टि के नय नहीं होते। इसका मतलब मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा झूठी अपेक्षाएं हैं और सम्यक दृष्टि की अपेक्षाएं सच्ची अपेक्षाएं। मतलब वो वस्तु को सही दृष्टिकोण से देखता है, और हम लोग जो मिथ्या दृष्टि जीव हैं वो वस्तु को गलत दृष्टिकोण से देखते हैं। उनको वस्तु देखना ही नहीं आता। जिनागम सच्ची में हमारे लिए उस माता का काम कर रहा है, जैसे माता बचपन में चलना सिखाती है ना, वो एक एक कदम चलना सिखा रही है। ऐसे ही जो नय है ये हमें जिनागम का एक एक अंश पढ़ना, लिखना, समझना सिखा रहे हैं। हमें जिनवाणी माता की थोड़ी महिमा आनी चाहिए। हम बस बोलिए जिनवाणी माता की जय, इससे काम नहीं होगा। ये जो द्वादशांगमयी जिनवाणी माता है, ये हमें जिनागम का एक एक पक्ष पढ़ना, लिखना, समझना सिखा रही है। आज हम जितनी बातें कर पा रहे हैं ना यहाँ पे बैठकर, मैं कर रहा हूँ, आप लोग कर रहे हैं, आप जितने उत्तर दे रहे हैं, आप भी जब भी कोई बात करते हैं जिनागम की, अगर जिनवाणी में नय नहीं होते, जिनवाणी में अपेक्षाएं नहीं होती, तो हम सब कुछ मिला देते। निश्चय को व्यवहार में मिला देते, व्यवहार को निश्चय में मिला देते, द्रव्यार्थिक को पर्यायार्थिक में मिला देते, अशुद्ध निश्चय नय को निश्चय नय में, एक देश को सकल देश में। हम तो भैया नयों को मिक्स करके वस्तु का कचरा कर देते, हमें वस्तु ही समझ में नहीं आती। जिनवाणी माता का बहुत बड़ा अनंत उपकार है कि वो नयात्मक भाषा में लिखी गई है, कि मतलब किसी ना किसी दृष्टिकोण से लिखी गई है, तो आज हम उस जिनवाणी माता को समझ पा रहे हैं। नहीं तो भैया हम तुच्छ बुद्धि जैसे जीव इस जिनवाणी माता को समझने के हकदार होते अगर इसमें नय नहीं होते तो। लेकिन तब भी नय ज्ञानी के हैं, अज्ञानी के नहीं। क्यों? इसकी आगे बात करते हैं, पहले पढ़ते हैं क्या लिखा है। सापेक्ष नय ही सम्यक होते हैं। क्या कहा? सापेक्ष नय ही सम्यक होते हैं, निरपेक्ष नय दुर्नय होते हैं। सापेक्ष नय ही सम्यक होते हैं और निरपेक्ष नय दुर्नय होते हैं। दूसरी पंक्ति में ये कहना चाहते हैं कि निरपेक्ष नय जिसको दुर्नय कह रहे हैं वो नय है ही नहीं। जैसे विरोध विरोधाभास, आपने अलंकार पढ़े होंगे, विरोध विरोधाभास, तो जो लग रहा है लेकिन वैसा है ही नहीं। हमें नय लग रहा है कि हमने इस बात को नय से प्रस्तुत किया है, लेकिन वो नय नहीं, हमारा एकांत है। वो नय नहीं, हमारा एकांत है। हम वस्तु को वैसा ही जानना प्रारंभ कर दिया, हमने वस्तु के अनंत पहलुओं को छोड़ ही दिया। जैसे मैं आपसे पूछूं पानी का लक्षण क्या है, पानी का स्वभाव क्या है? पानी का स्वभाव क्या है? शीतलता। अब देखिए मैंने प्रश्न क्या पूछा आपसे, पानी का स्वभाव शीतलता है। किसी ने ये नहीं कहा कि पानी ट्रांसपेरेंट होता है,
किसी ने पानी को ये नहीं कहा कि भैया पानी बिल्कुल स्वच्छ होता है, सबने किस चीज को पकड़ा? शीतलता को। दिक्कत ये है, पकड़ना हमें शीतलता को ही है, लेकिन कोई व्यक्ति मात्र पानी को शीतल ही मानना शुरू कर दे। अब वस्तु को एक गुण से जान रहे हैं, लेकिन हमने क्या किया, वस्तु में एक ही गुण पूरे में बना दिया। मैंने इसीलिए पानी का लक्षण नहीं पूछा, पानी का स्वरूप पूछा। तो स्वरूप तो बहुत सारे हो सकते हैं। पकड़ में आया विषय जो मैं बोलना चाह रहा हूं? किस किस को आया वो बात पकड़ में? अगर मैं कह रहा हूं कि भैया पानी शीतल है, सही, आप सभी का उत्तर बिल्कुल सही है, लेकिन अगर हम पानी को शीतल, मात्र शीतल ही माने, अब हमारी कोई अपेक्षा ही नहीं बची। हमने भैया पानी को स्वच्छ मानना बंद कर दिया, हमने पानी को ट्रांसपेरेंट मानना बंद कर दिया, पानी पीने से प्यास बुझती हमने ये मानना। मतलब पानी के तो अनेक गुण है ना, लेकिन उन अनेक गुणों में से, अनेक स्वभावों में से हमने एक को ही हमने सर्व में मान लिया कि भैया यही है और कुछ है ही नहीं। कि हम कहें, समय सार में कहा कि भैया आत्मा ज्ञानात्मक है, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, कि आत्मा में ज्ञान है और ज्ञान के अलावा कुछ भी नहीं है। तो वो जो बात है ना, वो सापेक्ष है। वो कौन सी बात है? सापेक्ष। जिनागम में बात ऐसी है, जिनागम में वस्तु को एक ही दृष्टिकोण से दिखाया जाएगा, लेकिन वो एक दृष्टिकोण सापेक्ष होगा। उसके पीछे हमारे आचार्यों की कोई ना कोई अपेक्षा है, और जब बिना अपेक्षा के बात करेंगे तो भैया वो बात होगी नहीं। दो लोगों में आपस में लड़ाई होती है ना, लड़ाई क्यों होती है? जब हम दूसरे की अपेक्षा नहीं समझते। घरों के अंदर लड़ाइयां क्यों होती हैं? एक दूसरे की अपेक्षा नहीं समझते। भैया तुम उस दृष्टिकोण से, जितने आज डिवोर्स होते हैं क्यों होते हैं? क्योंकि भैया एक जो पार्टनर है वो एक दूसरे को समझ ही नहीं पा रहे हैं। समझ लो ना कि उसका ऐसा ही नेचर है, पत्नी पति का नेचर समझ ले भैया ऐसा ही है, पत्नी पति का नेचर समझ ले ऐसा ही है। अब अगर समझ में आ गई उसकी अपेक्षा, तो बात खत्म हो गई, बस लड़ाइयां खत्म हो गई, युद्ध खत्म हो गए। जितने घर्षण, मतलब कि क्या? सास बहू का घर्षण है। अच्छा, मैंने पति पत्नी बोल दिया ना, तो एकदम कैसे बोल दिया। सास बहू पे लेके जाओ वापसी विषय, वापसी। इसका मतलब कि अपेक्षा को नहीं समझने पर हम वस्तु को एकांत ग्रहण करते हैं, और जब एकांत ग्रहण करते हैं उसमें कोई अपेक्षा ही नहीं होती, तो भैया ये क्या हो गया? दुर्नय हो गया। अच्छा, समय हो गया क्या अपना? सापेक्ष नय ही सम्यक होते हैं और निरपेक्ष नय दुर्नय होते हैं। सापेक्ष मतलब अपेक्षा सहित, उनके पीछे कोई ना कोई अपेक्षा है कथन करने की। हमने किसी को कहा कि भैया बहुत मोटे हो, और हम उसको मोटा ही देखें, तो भैया किसी पतले की अपेक्षा बोला होगा, और किसी को पतला ही बोले तो किसी मोटे की अपेक्षा बोला होगा। इसका मतलब अपेक्षा है ना, जहां अपेक्षा है और जहां अपेक्षा का ग्रहण है, स्वीकार है। हम बस आत्मा को कह रहे हैं आत्मा शुद्ध है, ठीक है भैया आत्मा शुद्ध है, किस अपेक्षा से? अगर हमें अपेक्षा नहीं पता, अगर हमें अपेक्षा नहीं पता और हमने तो आत्मा को शुद्ध ही मान लिया, तो भैया अब मैं कुछ भी कर सकता हूं। अब मैं भैया रात्रि में खा भी सकता हूं, मौज मस्ती भी कर सकता हूं, मैं सातों व्यसन कर सकता हूं, और आखिरी में क्या कहूंगा? आत्मा तो शुद्ध है। आत्मा तो अशुद्ध होता ही नहीं है। लेकिन ये बात किस अपेक्षा से कही मैंने? और जब मैं ये कह रहा हूं कि भैया आत्मा अशुद्ध है, तब ये प्रेरणा दी जा रही है कि हमें 7 व्यसनों को छोड़ना है, हमें रात्रि भोजन मतलब हमें अभक्ष का भक्षण छोड़ना है। जब आत्मा को अशुद्ध बताया जा रहा है, तब शुद्ध की अपेक्षा बताया जा रहा है, और ये प्रेरणा दी जा रही है कि हमें वहां जाना है। लेकिन अगर हम अपेक्षा ग्रहण ना करें तो हम कैसे हो जाते हैं? दुर्नयी हो जाते हैं। और दुर्नयी वालों का क्या है? निरपेक्ष नय दुर्नय होते हैं, और ये मिथ्या दृष्टि जीव के होते हैं, सम्यक दृष्टि के नहीं होते। अभी बहुत सारी बातें नय के संबंध में भी बची हैं, सारी बात तो एक साथ नहीं कर सकते। आगे की बात अगले मतलब इसी शनिवार को और रविवार को 2 दिन अपनी कक्षाएं और चलेंगी, तो इस दिन हम आगे की चर्चा बराबर करेंगे। सापेक्ष मतलब स मतलब सहित, स मतलब सहित, सापेक्ष, अपेक्ष मतलब अपेक्षा, उसके पीछे की कोई ना, सीधी सी बात है, थोड़ा सरल करूं, कोई भी बात किसी कॉन्टेक्स्ट में की जाती है ना, सापेक्ष मतलब हो गया वो राइट कॉन्टेक्स्ट।
कि कोई भी बात करेंगे तो हम उस राइट कॉन्टेक्स्ट में फिट करेंगे तो काम होगा। दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, तीसरे को बात ही नहीं पता, वो बीच बात में घुस गया, अब उसको बात समझानी पड़ेगी ना। अब उसको नहीं पता, वो कुछ भी बोल रहा है, अब उसको वो निरपेक्ष हो गया, और हम दो लोग आपस में जो बात कर रहे हैं वो सापेक्ष हो गए, तो लड़ाइयां खत्म हो गई। तो ठीक है, इस प्रकार हमने अभी छठवां सूत्र का कुछ अंश मात्र ही जाना है, बाकी का अंश हम सैटरडे को जानेंगे। कल यहाँ पे प्रवचन सार की ही कक्षा होगी 8 बजे, आप सभी समय पे आइए। अभी की बात को देखते हैं, अभी की बात को यहीं पे विराम देते हैं।